नमस्कार, न्यूज़ निरसा। मैं उज्जवल कुमार गोस्वामी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और दुखद समाचार के साथ फिर से लाइव आ चुका हूं। और आप देख सकते हैं ये खुसरी मोड़, निरसा थाना क्षेत्र के खुसरी मोड़ है, जहां पर एक शव को लेकर जो परिजन है वो धरना पर बैठे हैं। और MPL मैथन पावर लिमिटेड जो प्लांट है उसमें चलने वाले हाइबा का परिचालन शव के साथ रोक दिया गया है। और इन परिजनों का मांग ये है कि जो बच्चे की जान गई है, जो खलासी थे, सोहेल शेख नाम है उनका, और वो सिंहपुर इस गांव के रहने वाले हैं, जो कि निरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और कल रात्रि 1 बजे की घटना बताई जा रही है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। और दुर्घटना घटने से खलासी की तत्काल मृत्यु हो गई थी। और वहीं जो इसके ड्राइवर हैं वो भी जख्मी हैं, और कितना उनकी स्थिति क्या है उनसे भी रूबरू होंगे हम लोग। और हालांकि अभी परिजन यहाँ पर डटे हुए हैं। इनका कहना है कि 6 बजे से हम लोग सबके साथ मुआवजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। और बता दें कि जो खलासी का परिवार है वो अत्यंत गरीब परिवार है, जिस प्रकार से लोगों के बातें सुनने के बाद हमको पता चली है। और परिवार को ढांढस देने के लिए, क्योंकि जो चला गया वो चला गया और उसको वापस कोई नहीं ला सकता, लेकिन जिस परिवार में ये दुखद घटना घटी है उस परिवार को ढांढस बंधाने के लिए अगर कुछ मुआवजा राशि, जो उचित मुआवजा राशि है, जो हर बार ऐसे घटनाओं पर दी जाती हैं, वो उनकी मांग कर रहे हैं परिजन। हालांकि परिजन ने ये भी कहा है कि हम लोगों ने कोई एक्चुअल अमाउंट का डिमांड नहीं किया है, जो उचित हो वो मुआवजा मिले। परिजन के साथ साथ जो ग्रामीण हैं, आसपास के लोग हैं, वो सभी यहाँ पर हैं। और साथ ही साथ जो हाइबा के खलासी है, ड्राइवर है, ये लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खलासी था वो भी हाइबा का खलासी था, और ड्राइवर जो है वो भी हाइबा में ही ड्राइवरी करते हैं। तो इन लोगों के साथ भी कभी ना कभी कुछ घटना घटते रहती है। तो अगर इन सभी का एकजुटता नहीं रहे तो कहीं ना कहीं कल दिन कोई दुर्घटना घटे तो उस समय सभी का सहयोग नहीं मिल पाएगा। इसीलिए चलिए कुछ लोगों से हम लोग बात करते हैं। कौन बात करेंगे? क्या नाम हुआ दादा आपका? MD रियाजुद्दीन काजी। क्या घटना कैसे घटी और क्या मांग को लेकर आप लोग हाइबा का परिचालन ठप किए हुए हैं? हम लोग इसलिए यह मांग किया है कि जो अगला को दिया है 7.5 लाख रुपया जायज मांगे 7.5 लाख। इससे पहले अगले साल हजारीबाग में एक खलासी को डेट कर गया, हम लोग भी इसमें थे, तो पूजा फटक का था, उसको 7.5 लाख मिल गया। 2 घंटे का जाम था। आज ये सवेरे से जाम है। MPL को मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। MPL को मतलब आप के लिए कोई आया भी नहीं है, क्या बात है क्या नहीं। आपका ये कहना, इससे पहले जो खलासी की मृत्यु हुई थी वो भी MPL में ही जी। गाड़ी के साथ रहते थे? वो हजारीबाग में होता। तो वो दूसरे जगह पर ही घटना घटी थी जी। फिर भी वो उसका मुआवजा मिला था? मुआवजा मिला है। हाँ, उसका इंस्टीट्यूशन सही था शायद। जी। तो आप लोग अभी उसी मुआवजा की मांग कर रहे हैं? जी। सोहेल के परिवार में कौन कौन है? उनका भाई है, और तो कोई है नहीं है। माँ है, उसका माँ है तो घर पे है उसका। तो आप लोग कितना बजे से मुआवजा राशि को लेकर, यहाँ सब को लेकर? सुबह 6 बजे से हल्ला हुआ। सुबह जी। और क्या कहना चाह रहे हैं जी? बोलिए। कहना चाहते हैं सर, MPL जो कोल चेक दे देता है, ये घटना भी हुआ है APL के कारण हुआ सर। इसे तो नींद आ रहा था 1-1.5 बजे, ये मजबूर में सो नहीं पाया। टिप खाली करना, MPL जाम कर रहा है। 2 करके 4 को काटा है, 2 करके 4 को काटा है, लेकिन 1 करके काटा चलाता है, पूरा जाम रहता है। ये रोड भी लोकल रोड है, फिर भी जाम रहता है। MPL दिखाई दे रहा है। ये MPL का स्टाफ भी आता जाता है रोड पे, देख रहे हैं कितना जाम है। जाम तो लगाने वाला MPL है सर। और हम लोग परेशानी करते हैं, ड्राइवर खलासी भूखे रहते हैं। ना अंदर में भी कैंटीन है, खाने पीने का कुछ कैंटीन नहीं है अंदर में, न पानी का कोई सुविधा है सर अंदर में। MPL हम लोग को जो शो कर रहा है। मतलब कॉल चेकिंग के लिए कितने देर तक गाड़ियों को खड़ा कर? जैसे सर दिन भर खड़ा रहता है। जैसे अभी हमको नींद आ रहा है 1 घंटा, रात के टाइम में सर 2 बजे नींद आबे करता है हर इंसान को। साइड में अगर 10 मिनट 15 मिनट कहीं हम रुक गए है तो लैट्रिन करने रुक गए है तो चाय पीने रुक गए कहीं पर खड़ा करके
तो फटाक से कॉल चेक मार देता। कॉल चेक मारता, हम लोग का दवा आता मालिक की तरफ से, तुम काहे गाड़ी खड़ा किया। हमको नींद आ रहा था, हम चाय पी रहे थे या गुटखा खा रहे थे। ड्राइवर लोग हम लोग का तो ये आदत तो सर कि गुटखा खाते हैं। कितने देर तक आप लोगों को ड्राइवरिंग में, मतलब आप लोगों को कितना देर तक ड्यूटी देते हैं एक हाइवा में? ड्यूटी तो हम लोग को जैसे 24 घंटा कर 24 घंटे, मतलब रुकने का कोई सवाल ही कोई सवाल नहीं। जैसे हमको हजारीबाग में लोड किए है तो हजारीबाग से सीधा हमको एमपीएल पहुंचना है। और मतलब आप जब तक कंप्लीट नहीं करते हैं? कहीं रुकने का आदत नहीं है। अच्छा। और अगर हमको कोई इमरजेंसी भी लग गया है, अगर रुक गया 10 मिनट तो कॉल चेक दे देगा। कहीं ना कहीं मतलब जो ड्राइवर है और खलासी, इन लोगों को ज्यादा एक तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाईवा मालिक भी कुछ बोलता नहीं है, परेशानी हम ही लोग को देता है। और एक्सीडेंट का जो दुर्घटना जो होता है एमपीएल के कारण दुर्घटना जी। और कौन क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या नाम हो आपका, थोड़ा बताएं। मेरा नाम हुआ नाजिर शेख, 20 सूत्री सदस्य हैं निशा प्रखंड। जी, मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि ड्राइवर और खलासी जो है कोयला जो ट्रांसपोर्टिंग हाईवा का चल रहा है अपना एमपीएल में, तो रात के तकरीबन 1:30 बजे तक घटना हुई है, जिसके कारण खलासी की मृत्यु हो गई घटना स्थल पर। और जो ड्राइवर है, चालक है, उनका थोड़ा बहुत चोट लगा था जो पीएमसीएच रेफर किया गया। उसके बाद वो आज घर वापस आ गया जी, उसको ज्यादा नहीं लगा, लेकिन इनका घटना स्थल पर ही जो है सोहेल शेख का मृत्यु हो गई। और उसके बाद सुबह में थाना प्रशासन आई थी, रात में करंग के जरिए से उस बच्चे को निकाला गया, सबको उसके बाद थाना ले गया। थाना में सुबह जो प्रक्रिया है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम आने के बाद सभी ड्राइवर खलासी अपना ये जान रहा है कि आज किसी के साथ हुआ तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है जी। तो ये ट्रांसपोर्टिंग हाईवे एसोसिएशन इतना भी है या एमपीएल है, आज ये लोग है तो ये टाटा कंपनी चल रही है, ये सच्चाई है। अगर ड्राइवर खलासी नहीं तो ये गाड़ी सिर्फ लोहे की सामान है और कुछ नहीं। तो जब इन लोगों की जान की कोई कीमत नहीं, इन लोगों को एहसास हो रहा है कि जान जोखिम में डालकर, ठंडी हो, धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, ये अपना खून पसीना बहाते हैं थोड़ी सी मजदूरी के लिए, लेकिन जब बात मुआवजा की आ जाती है तब ये लोग दम तोड़ देते हैं। तो आखिर इन्हीं के वजह से सबका वजूद है, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन किसी भी बात का इन लोगों को एहसास नहीं है। तो हम भी चाहेंगे कि प्रशासन इसको संज्ञान में ले और ड्राइवर खलासी का जो उचित मुआवजा है वो मिलना चाहिए जी। मतलब मुआवजे की मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो जो न्याय हो वो होनी चाहिए जी, और प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए इस पर। चलिए, धन्यवाद। और क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आप? आइए बोलिए, क्या कहना चाहेंगे, एक बार नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम प्रशांत हेम्ब्रम, मैं 20 सूत्री अध्यक्ष निशा प्रखंड। आज सरकार की जो योजना चल रही है, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार, इसी क्रम में आज निशा में कार्यक्रम घटना के बारे में पता चली, मुझे बहुत दुख लगी। और सबसे पहले मैं दुआ करूंगा उस परिवार के लिए, ऐसा दुख की घड़ी में उसे हिम्मत हौसला दे, यही मैं दुआ करूंगा। और रही बात, आज मुझे शाम को खबर मिली कि उसी घटना के में जो जिस बच्चे की जो खलासी की जो मौत हुई है, आज ड्राइवर खलासी द्वारा आज इसका हक अधिकार के लिए जो मांग की, इसके लिए जो आज वो लोग बंदी किए हैं, सुन के मैं भी यहीं पहुंचा हूं। अभी मैं पहुंचा, मुझे बहुत दुख लग रहा है इस बात की, जबकि बीती रात की घटना है। घटना में किसी का बेटा, किसी का भाई दुनिया से चले गए, और उसके हक अधिकार के लिए सभी ड्राइवर खलासी अपना एसोसिएशन के माध्यम से आज अपना हक अधिकार की मांग कर रही है। लेकिन इस अधिकार के लिए ना, अभी जैसे कुछ देर पहले मुझे समझ में आई कि सारा ड्राइवर लोग जो बता रहे थे कि सारा दोषी तो एमपीएल है, और साथ साथ आज इस हाईवे एसोसिएशन में बहुत सारे एसोसिएशन के नाम पर कई ग्रुप चला रहे हैं लोग, भाई लोग। तो कम से कम आज इस दुखद घड़ी में उन लोग को आके इस दुखित परिवार के साथ मिल के साथ दे के उनके हित में जो एक उचित जो मुआवजा होना चाहिए, इसका पहल करना चाहिए।
होनी चाहिए थी, लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि अभी तक इस ठंडी की रात में भी अभी तक इस पर किसी तरह का पहल नहीं की जा रही है। इसलिए मैं प्रशासन को आग्रह करता हूँ कि इसका पहल करते हुए आज इस दुखित परिवार के साथ एक न्याय करने का काम किया जाए। अगर न्याय नहीं मिलती है तो क्या सरकार से भी आप लोग दरख्वास्त करेंगे? निश्चित तौर पर कि सरकार जब हर किसी के साथ है, इसलिए उनके हक अधिकार के लिए भी सरकार इसके पर भी आगे की कार्रवाई करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि परिजन जो है वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं सबके साथ। यहाँ पर रोड में इतनी ठंडी में सभी इकट्ठा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हाईवा एसोसिएशन है, जिसमें एक तरह से साफ साफ आप समझ सकते हैं कि हाईवा एसोसिएशन मतलब हाईवा के लिए जो एक तरह से एसोसिएशन बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं मौन है। तो आखिर हाईवा का कैसे एसोसिएशन हो गया? जब ड्राइवर और खलासी जो हाईवा चलाते हैं उनके लिए एसोसिएशन अगर खड़ा नहीं हो सकता है तो ऐसे एसोसिएशन को ड्राइवर, खलासी और मालिक पैसा क्यों देते हैं? ऐसे एसोसिएशन को बाइकआउट करना चाहिए। जब अपना हित अपने ही करना है तो एसोसिएशन की जरूरत क्यों है? अभी जो भी एसोसिएशन यहाँ पर स्थानीय एसोसिएशन है जो हाईवा चालकों एवं मालिकों के हित को निर्धारित करते हैं, तो उन्हें तत्काल यहाँ पर आकर मुआवजा राशि की घोषणा करवानी चाहिए। और ना ही इस प्रकार से अगर सबके साथ इस प्रकार की व्यवस्थाएं की रहेंगी और सबके साथ अगर लोगों को 4-5 दिन यहाँ पर खड़े रहकर मुआवजा लेना पड़ेगा, तो ऐसे एसोसिएशन, ऐसा हाईवा एसोसिएशन कहलाने के जो अध्यक्ष और सचिव कहलाते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्योंकि अगर हाईवा के चालक और जो खलासी हैं या फिर जो भी हाईवा के मालिक जिनके लिए आप बने हुए हैं, उनकी अगर रक्षा, आप उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, उनके दुखों में अगर आप शामिल नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे एसोसिएशन को बंद कर दीजिए। ये नाटक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने अपने दम पर जिनको जो मुआवजा मिलना है वो मिल जाएगा। तो एसोसिएशन को आगे बढ़कर इस मुआवजा की मुहिम में जो एक तरह से जो लोग दरख्वास्त कर रहे हैं, जो उचित मुआवजा की मांग कर रहे हैं, उन्हें तत्काल मुआवजा दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि पहल के बाद अगर आप नाकाम हो जाते हैं तो लोगों का कहना होगा कि नहीं, एसोसिएशन ने पहल किया था, नहीं कर पाया, वो अलग चीज़ है। इससे पहले ही अगर आप लोग बाइकआउट कर देते हैं ऐसे चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं एसोसिएशन इस शर्मनाक घटना का एक तरह से सबूत देकर चला जाएगा। इसी के साथ बने रहे न्यूज़ निर्सा के साथ, जनहित के मुद्दों पर, चाहे कोई भी गरीब परिवार हो या फिर किसी भी गरीब परिवार में कोई दुख का स्थिति आएगा तो वहाँ न्यूज़ निर्सा का माइक जरूर चलेगा और प्रखर तरीके से उस मुद्दे को उठाया जाएगा। इसी के साथ बने रहे न्यूज़ निर्सा के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।